हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 26। अब यहाँ से अपने सगे संबंधियों को देखकर अर्जुन अभी यहाँ देखने वाले हैं कौन कौन इनके सगे संबंधी हैं और उनका साथ क्या रिलेशन है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन आए हैं। अब अर्जुन उसका स्थिति कैसी होती है। तो श्लोक इस प्रकार से हैं। तत्रापश्यतान् पार्थ पितृनाथ पितामहान् आचार्य मातुलान् भ्रातृपुत्र पौत्रान् सख्या सदा शशुरा सुहृदश्चैव सेनयोर्भयोरपि तत्र वहाँ तत्र अपश्यतान् पार्थ। पार्थ ने अपश्यतान् मतलब देखे। पश्यतान क्या क्या देखे? पितृ पितृ पुत्र पौत्र सख्या सदा शशुरा सुहृदेव सेव सेनयोर्भयोरपि। तो सब लोग को सारे रिलेशन को देखे। अब दोनों सेनाओं के बीच खड़े रथ। अब अर्जुन ने देख रहे, अरे मेरे भीष्म पितामह तो खड़े सामने थे, द्रोणाचार्य भी उधर खड़े थे। अब आगे देख रहे, अरे भीष्म पितामह भी इसके पीछे देख रहे, मेरे मामा शकुनी मामा शल्य ये सब खड़े हैं और देख रहे मैं इससे युद्ध करना है मुझे। और आगे देख रहे हैं कि मेरे मित्र जो मैं सीखा था उनसे, मैं साथ में सीखते थे हम लोग, धनुर्वान सीखते थे, अश्वत्थामा मेरे मित्र हैं। और इसके अलावा बहुत से मित्र आए थे इनके। उसके बाद में फिर और आगे बढ़कर देखे कि मेरे पुत्र जैसा लक्ष्मण जो दुर्योधन के पिता थे वो भी आए थे इसमें, और भाइयों जैसा दुर्योधन, ये सब सारे भाई थे। और रिलेशन बताते हैं कि मेरे पिता जैसे तुल्य सोमदत्त, ये सब सारे पितामह थे। ये सारे सारे संबंधियों को देखकर अर्जुन अब धीरे धीरे शोक और मग्न होते जा रहे हैं कि मैं इनके साथ खेला, इनसे सीखा, ये हमारे हमेशा शुभ चिंतक करते रहे, अब मुझे इससे युद्ध करना है। तो यहाँ पर बहुत मतलब एक रोचक हमारे सीखने के लिए को मिलता है हमको कि एक जीव की स्थिति कैसी हो जाती है। एक बार नारद मुनि वो भ्रमण करते रहते हैं हमेशा हर ब्रह्मांड में। तो नारद मुनि एक राजा के पास गए थे, चित्रकेतु राजा। वो बहुत शोक में बैठे हुए थे, चिंतन में मतलब शोक मग्न थे। तो नारद मुनि ने पूछे कि शोक का क्या कारण है। तो उस चित्रकेतु महाराज बताएं कि मेरे कोई अभी आने वाले पीढ़ी कोई संतान नहीं है, और इसके कारण उनकी कितनी पत्नियां हो गई थी मालूम है आपको? 1 करोड़। कि इनसे पत्नी संतान उत्पन्न हो जाएंगे, इनसे संतान उत्पन्न हो जाएंगे, करते करते बहुत से 1 करोड़ पत्नियां कर लिए थे, फिर भी कोई संतान उत्पन्न नहीं हुआ था उनसे। तो शोक में डूबे थे, मतलब पूरे चिंतन में रहते थे। तो नारद मुनि ने उनको समझाया, देखो आप फिर बताएं कि ठीक है, अगर आप चाहते हो ऐसा चिंतन में, तो चित्र केतु बहुत प्रसन्न हुए और सुनकर बोले कि मुझे एक संतान चाहिए, हर सुविधा है मेरे पास, लेकिन मेरे पास संतान नहीं है। तो चित्रकेतु महाराज को आशीर्वाद दिए कि ठीक है, एक संतान उत्पन्न होंगे, लेकिन वो कैसा है? हर्ष शोक है, आपको आनंद मिलेगा, फिर बाद में शोक होगा, क्योंकि वो बहुत दिनों से मतलब दुखी रहते थे हमेशा। उनके पास सारे संपत्ति है, लेकिन फिर भी एक भी संतान नहीं है। तो संतान फिर हुआ तो हर्ष हुआ। अब वही संतान उनको दुख का कारण बना, क्योंकि बहुत दिनों के बाद वो ऐसा आया तो एकदम खुश थे। अब जब वो पुत्र जिनसे उत्पन्न हुआ था, वो पुत्र उनसे उस पत्नी से ज्यादा प्रेम करने लगे चित्रकेतु महाराज। तो और सारी पत्नियां थी, वो विचार करने लगे
कि इस पुत्र के कारण महाराज हमसे ज्यादा ज्यादा प्रेम नहीं करते हैं। तो सारे उतने वो लोग पत्नियां सोचें कि इस पुत्र को ही मार दिया जाए, क्योंकि इस पुत्र के कारण ही हम लोग से महाराज प्रेम नहीं करते हैं। तो उस पुत्र को जहर दे दी। जहर देने के कारण वो पुत्र मरने वाला, मतलब मर गया। तो फिर शोक बहुत बहुत दुखी होने लगे वो, बहुत मतलब क्रंदन करने लगे। तो फिर नारद मुनि प्रकट हुए, उनको फिर समझाए कि देखो मैं बताया था पहले कि हर्ष और शोक, उसका नाम भी नामकरण कर दिए थे, हर्ष और शोक होगा। तो शोक होने के बाद बहुत बोले कि इसको वापस कर दीजिए, वापस कर दीजिए। तो नारद मुनि शुद्ध भक्त भगवान को, वो अपने शक्ति से उस बालक को फिर से उठा दिए, फिर से मतलब जीवित कर दिए। तो बताएं, उस बालक को बोले कि बोलो आप भी बताओ इसको कि कैसा आप इस जन्म में आए, पिछले जन्म में क्या था, अभी क्यों आया। तो उस बालक से मैं उनसे उनके मुख से थोड़ा सा छोटा सा प्रवचन बताया कि देखो आप कौन से मेरे माता पिता हो। मेरा तो जन्म बहुत हो चुके हैं, 50वां नंबर हो आप, 100वां नंबर हो, 1 लाख नंबर हो। तो चित्रकेतु महाराज सोचने लगे, अरे मैं तो आपका ही पिताजी हूँ। तो बोले नहीं नहीं, आप ये इस जन्म का में मेरे माता पिता हो सकते हो, पिताजी हो सकते हो, लेकिन मेरे कितने जन्म हो चुके हैं, इसलिए शोक न कीजिए। हमारे जन्म अब जाने वाले हैं, दूसरा माता पिता बनेंगे अभी। तो इस तरह से उनको अपने सगे संबंधियों में बहुत अटैचमेंट, आसक्ति हो जाती है। तो शोक का दुख के कारण बनते हैं। तो हम लोग असली में ये शरीर बाह्य रूप से उनसे संबंध नहीं है, हमारा संबंध भगवान से है। तो भगवान से आसक्ति लगाना चाहिए, भगवान हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो संतान हो, परिवार हो, हमको अभी जन्म लिया है, कुछ बढ़ेगा, कुछ संतान उत्पन्न करेंगे, कुछ समय रहेंगे, फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। ये प्रकृति का नियम है। तो हमेशा ऐसा होते रहता है। तो हमारा एक टेम्पोररी संबंध है और परमानेंट संबंध है हमारा भगवान से। तो भगवान की जितना भजन करेंगे, इसी तरह से यहाँ अर्जुन शोक संतप्त हो रहे हैं। धीरे धीरे अब इनसे युद्ध करना है मुझे। मेरे पितामह भीष्म और सोमदत्त, ये सारे मेरे पितामह हैं। गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और सुहृद, हमारे सारे ये सब आए हैं युद्ध करने के लिए, इसे मुझे युद्ध करना है। वो सारे शोक संतप्त हो गए, करुणा उनके हृदय में उत्पन्न होने लगा कि मैं ऐसे युद्ध नहीं करूंगा। ये सारे टेम्पोररी एक जीव का भूमिका निभा रहे हैं अर्जुन। अर्जुन तो एक शुद्ध भक्त है, भगवान का सच्चा भक्त है, उनको ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन भगवान ऐसा स्थिति में डाले हैं उनको कि आज जीव की स्थिति यही है कि पूरे संबंध में फंसे रहते हैं लोग, भगवान तक पहुंच नहीं पाते। तो अब हमारा संबंध भगवान से है। भगवान एक श्लोक में बताते हैं, सुहृद सर्वभूतानां ज्ञातो माम शांति मृच्छति। भगवान हमारे सुहृद है, हर जीव के अंदर जहाँ जाते हैं वहाँ हमारे साथ जाते हैं। लेकिन आपके ये टेम्पोररी जो माता पिता है वो हमेशा आपके साथ नहीं जाएंगे। तो हमको भगवान से आसक्ति लगाना चाहिए, मन लगाना चाहिए। यही सीखने को पहला अध्याय को मिलता है हमारा प्रॉब्लम से, ये अर्जुन की कैरेक्टर से सीखने को मिलता है। तो हम सगे संबंधियों से प्रेम करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन करना है, लेकिन सेंटर में भगवान को रखना है कि आप भी प्रेम करो, आप भी भगवान की सेवा करो और आप भगवान के धाम चले जाओगे। ये हमारा असली घर यहाँ नहीं है, हमारा असली घर आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ जगत में है। वहाँ हम लोग जाना की विचार करना चाहिए और इस कलयुग में जा सकते हैं सिर्फ भगवान का नाम लेकर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से कर करके और भगवान का जितना जप करोगे उतना आप धीरे धीरे आपका हृदय शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा और आत्म साक्षात्कार कर पाओगे। ठीक है, अगले श्लोक में आप किस तरह से कनंदन करते हैं अर्जुन ने, अब आगे श्लोक हम देखेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा।